लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात होगी एटा संसदीय क्षेत्र की। जी हाँ, यहाँ पे एटा संसदीय क्षेत्र में अब की बार जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के लड़ने की चर्चा है और यदि वो मैदान में उतरते हैं तो फिर उनका मुकाबला एक साथ 3 पीढ़ियों से होगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के बेटे राजबीर सिंह उर्फ राजू भैया फिलहाल सांसद हैं और उनके बेटे संदीप सिंह जो है योगी सरकार में मंत्री हैं। तो ये लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाली है यदि यहाँ से शिवपाल सिंह यादव उतरते हैं तो। क्या यहाँ का अब की बार समीकरण बन रहा है, मैं इस पे बातचीत करूँगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। ये सीट जो है, इससे कल्याण सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं, तब वो बीजेपी से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बना ली थी, तब वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। और यहाँ पे जो है यादव और लोध और पिछड़ों का एक बहुत बड़ा चंक है, जिसकी वजह से कल्याण सिंह भी यहाँ से जीतते हैं। मुलायम सिंह के भी प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। और जब शिवपाल सिंह अलग होकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना लिए हैं तो ये हो रहा है कि उनके परिवार के जो प्रतिष्ठा वाली सीटें हैं या जहाँ पे उनका प्रभाव है उसमें से एक एटा ही बचता है जहां से वो लड़ेंगे तो उनके लिए वो मुफीद होगा। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ की लड़ाई फिर बहुत दिलचस्प होने वाली है। और यदि समीकरण की यहाँ की बात करें तो फिलहाल जो है यहाँ का समीकरण ये है कि यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अमापुर है और एटा है, कासगंज है, मारहरा है और पटियाली है। ये 5 पे इस समय बीजेपी का कब्जा है। और पटियाली वही जगह है जहाँ पे कि कवि और शायर जो अमीर खुसरो है वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आवागढ़ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आवागढ़ में का यहाँ पे किला भी है, मशहूर जो है मंदिर भी है यहाँ पे भगवान शिव का, इसके लिए भी काफ़ी मशहूर है। तो अब ये देखना है कि यदि अब की बार ये लड़ाई होती है शिवपाल वर्सेज कल्याण सिंह परिवार तो क्या स्थितियां बनने वाली है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो जीते थे राजबीर सिंह और राजू भैया जो कल्याण सिंह के बेटे हैं वो लगभग 2 लाख के मार्जिन से यहाँ पे जीते थे और 2 बार के सांसद रहे। एसपी के देवेंद्र सिंह यादव को उन्होंने हराया था। तो हाल के दिनों में जो समीकरण बना है उस पर एसपी वर्सेज बीजेपी होता रहा है और यहाँ पे मतदाता लगभग 16 लाख है। यदि इस सीट के इतिहास पे गौर करेंगे शुरू से तो बड़ा मजेदार है। ये ऐसी सीट है जहाँ पे कि हिंदू महासभा को भी मौका मिला है। पहले चुनाव में तो यहाँ से कांग्रेस के रोहनलाल जीते थे, रोहनलाल चतुर्वेदी, लेकिन बाद के 2 चुनाव 57 और 62 में बिशान चंद्र सेठ जो है हिंदू महासभा के यहाँ पे जीते। और फिर 67 में रोहनलाल चतुर्वेदी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते। 71 में भी वही जीते कांग्रेस से। लेकिन 77 में जब जनता पार्टी की आधी चली तो महादीपक सिंह साक्य जो है भारतीय लोकदल से जीते। और बाद के दिनों में फिर एक बार मुशीर अहमद खान कांग्रेस से जीते और मोहम्मद महफूज अली जो है लोकदल से। लेकिन वही महादीपक सिंह साक्य जो है 89 में आ गए इधर बीजेपी की तरफ और फिर वो 89, 91, 96 और 96 के बाद 98 तक यहाँ से 4 बार लगातार फिर से जीते। 1999 में समीकरण बदला और यहाँ से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव जीते और वही 2004 में भी जीते। लेकिन 2009 की लड़ाई में जो है कल्याण सिंह अपनी पार्टी जब बना लेते तो जन क्रांति पार्टी से वो उतरे थे और वो यहाँ से जीते थे। और अब 2014 में उनके बेटे जो है राजबीर सिंह वो यहाँ से सांसद है। तो ये कुल मिला जुला करके इस सीट की स्थिति है। यादव भी हैं, लोध भी हैं, पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है, मुस्लिम भी आबादी है, लेकिन ये वो सीट है जहाँ से हिंदू महासभा भी जीती है। तो यहाँ पे यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व की है यहाँ पे पकड़ है। और पीछे की जो 3-4 लड़ाइयाँ हैं वो समाजवादी पार्टी वर्सेज जो है बीजेपी होता रहा है। और कहते तो ये भी हैं कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के निजी ताल्लुकात बहुत अच्छे। आपको याद होगा कि एक बार कल्याण सिंह जो है मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए थे, उसको लेकर के दोनों को काफ़ी आलोचना हुई थी। हालांकि ज़्यादा दिन वहाँ पर टिक नहीं पाए थे, लेकिन दोनों के निजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और उस कंडीशन में यदि शिवपाल सिंह यादव उतरते हैं तो फिर लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या समीकरण बनता है। अभी तो ये कयासबाजी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।